Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and this is chapter 5 Democratic Rights. आज से हम इस सेशन से डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. देखिए, डेमोक्रेटिक राइट्स अगर हमें पढ़ना है तो हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर राइट्स ना हो तो उसके बगैर लाइफ कैसे होगी. ये हम 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. राइट्स इन अ डेमोक्रेसी ये भी पढ़ेंगे. फिर हमारे भारत के संविधान में क्या राइट्स हैं, ये 6 राइट्स हम पढ़ेंगे. और फिर एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है, वो सब भी पढ़ेंगे. फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, फॉर टुडेज सेशन, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, लाइफ विदाउट राइट्स. कि अगर राइट्स नहीं होंगे तो उसके बिना कैसे लाइफ होगी. तो वो समझने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं. प्रिजन्स इन ग्वांटानामो बे, एंड the second example is citizens rights in Saudi Arabia, and the third one is ethnic massacre in Kosovo. तो चलिए, पहला एग्जाम्पल, प्रिजन इन ग्वांटानामो बे. तो देखियो क्या हुआ था यहाँ पे. अबाउट 600 पीपल, इनको यूएस फोर्सेस ने सीक्रेटली पिकअप किया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनको ये वाले प्रिजन में, ग्वांटानामो बे में के प्रिजन में क्या कर दिया, रख दिया. ये जो बे है ये क्यूबा कंट्रोल्ड अमेरिकन नेवी के द्वारा कंट्रोल एरिया है, ठीक है. आनस के जो फादर हैं जामिल एल बन्ना, ये भी थे इसमें. अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट के एनिमीज़ हैं और ये जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ था उससे ये लोग कनेक्टेड हैं. बहुत से केसेस में गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, दे वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट. याद है ना, सीक्रेटली पिक्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड. समझ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट से भी नहीं पूछा गया, उनको सिर्फ पिकअप कर लिया गया. लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बन्ना की पूरी फैमिली को तब पता चला जब मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया. फैमिलीज़ जो थे प्रिजनर्स के, मीडिया और इवन यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूनाइटेड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको अलाउ ही नहीं किया गया उनसे मिलने के लिए. यूएस की आर्मी ने उनको अरेस्ट किया, उनको इंटेरोगेट किया और डिसाइड किया कि उनको वहीं पर ही रखेंगे. अब डिसीजन के पहले या फिर अरेस्ट के पहले उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं किया गया, है ना. मजिस्ट्रेट के सामने उनको नहीं ले जाया गया, ना ही ये जो प्रिजनर्स थे अपनी ओन कंट्री को अप्रोच कर पा रहे थे. फिर आया एमनेस्टी इंटरनेशनल. इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत से ह्यूमन राइट एंड नेशनल ह्यूमन राइट इशूज़ पे बोलते रहते हैं. उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इस ग्वांटानामो बे में जो लोग प्रिजनर्स रह रहे थे उनके बारे में. उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्रिजनर्स जो थे उनको टॉर्चर किया जा रहा है और इनफैक्ट यूएस के कुछ लॉज हैं ना, वहाँ पर वो भी वॉयलेट किए जा रहे हैं. अब जो देखो, एक सीन होता है POW, विच इज़ नोन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर. तो इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के तहत कुछ राइट्स दिए गए हैं कि इनको बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं. तो ये राइट्स भी इनको डिफाइंड नहीं थे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग. प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, तो वो भी राइट्स उनको डिनाई किए गए. मैनी प्रिजनर्स, दे वर ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट these conditions by going on hunger strike as well. और ये जो prisoners थे उनको रिलीज़ नहीं किया गया after they were officially declared not guilty. समझ रहे हैं आप, उनको मतलब उनको ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि वो गिल्टी नहीं है, तब भी उनको रिलीज़ नहीं किया गया. फिर यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है एस्टैब्लिश की और बोला कि फाइंडिंग्स करो. एंड UN जनरल सेक्रेटरी, दे सेड द प्रिजन्स इन ग्वांटानामो बे वुड बी क्लोज्ड नाउ. यूएस गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया ये सारे प्लीज को लेने से. यहाँ पे क्या है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ राइट्स, ठीक है. इवन इन फैक्ट आपके पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ हैं, नेशनल राइट्स हैं सारे देशों में. उसके बावजूद भी इनफैक्ट जो देश ये जो प्रिजनर्स को दूसरे बे में लेके गया, उनके डोमेस्टिक लॉज में भी बेसिक राइट्स हैं, बट यहाँ पे ये राइट्स ये लोग इन्होंने डिनाई कर दिया. नाउ दूसरा एग्जाम्पल, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया. ग्वांटानामो बे का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट है एक कंट्री का और दूसरी कंट्री सिटीजन के राइट्स को डिनाई कर रही है, ठीक है. अब हम सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे क्या पोजीशन है सिटीजन की और गवर्नमेंट की. देखो, ये कुछ फैक्ट्स हैं. कंट्री इज़ रूल्ड बाय हायरार्कियल किंग. यहाँ पे क्या है, मोनार्की और यू कैन से किंग. लोगों का कोई रोल नहीं है इस किंग को किंग बनाने में और इलेक्ट करने में, और लोग इस किंग को चेंज भी नहीं कर सकते. अब ये जो किंग है वो लेजिस्लेचर को
क्या करेगा, इलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा, वटेवर, एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करेगा, जजेस को भी यही अपॉइंट करेगा, और ये इसके डिस्क्रिशन पे है, इसको ये चेंज करना है तो करे, ना करना है ना करें. सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकते. मीडिया किंग के खिलाफ कुछ भी, मोनार्क के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती. फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है. देर इज़ अ स्टेट रिलीजन. सारे सिटीजन्स को मुस्लिम्स होना ज़रूरी है. नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स जो हैं वो अपने रिलीजन्स प्राइवेट में फॉलो कर सकते हैं, पब्लिक में फॉलो नहीं कर सकते. वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस. जैसे कुछ सालों पहले तक तो ड्राइविंग भी अलाउड नहीं थी, अभी ड्राइविंग अलाउ की गई है. द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 2 वुमेन. आप देख रहे हो यहाँ पे बराबरी भी नहीं है. सो ये आपको केस देखने वाला सऊदी अरेबिया में, और बहुत से दूसरे भी देश हैं हमारे पूरी दुनिया में, बहुत से दूसरे भी देश हैं जो इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं, और वहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने मिल जाएंगी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एब्सेंस है राइट, यहाँ पे राइट ही नहीं है. वहाँ पे पहले वाले केस में तो सारे देशों में राइट्स थे, दूसरी कंट्री ने राइट्स डिनाई कर दिए. यहाँ पे राइट्स ही नहीं है, सिटीजन्स को राइट्स ही नहीं दिए गए हैं. अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एथनिक मासकर इन कोसोवो. सो हमने देखा कि यार ये तो ऐसे कंट्री में हो सकता है जहाँ पे मोनार्की होती है, राइट्स डिनाई किए जा सकते हैं. जहाँ पे मोनार्की नहीं होती वहाँ पे हो सकता है सीजन सही हो, बट ऐसा सिस्टम सही नहीं है. कोसोवो की स्टोरी सुनते हैं. सो वहाँ पे एक प्रोविंस था यूगोस्लाविया, आपने नाम सुना होगा उसके स्प्लिट से पहले. सो इन दिस प्रोविंस पॉपुलेशन वॉर, जो लाइक प्रोविंस में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी अल्बानियन. ओके, और अल्बानियन है एक एथनिक पॉपुलेशन, एथनिक कम्युनिटी. पर पूरी कंट्री में सर्ब्स की मेजॉरिटी थी, और सर्ब्स जो थे वो नेशनलिस्ट और नैरो माइंडेड टाइप के लोग थे, और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया. सो देयर गवर्नमेंट्स वर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स दीज अल्बानियन पीपल, और उनको वो हमेशा चाहते थे कि सर्ब्स का क्या रहे, डोमिनेंस बना रहे. सो बहुत से सर्ब्स लीडर्स थे, उनका ये सोचना था कि जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि अल्बानियंस हो गए, वो कंट्री छोड़े भी ना और इनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लें. सो in this, what happened in the Albanian family in a town of Kosovo in 1999, here is a story. 74 ईयर की एक व्यक्ति थे, बटीशा होक्शा, अपने किचन में बैठी हुई थी विथ हर 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड इजिट. उन्होंने एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी, उनको पता नहीं था कि सर्बेनियन ट्रूप्स हैं, एंड they've already entered into the town. The next thing they knew that 5 to 6 soldiers had burst through the front door and they were demanding आपके बच्चे कहाँ हैं. And they shot Izit 3 times in the chest, recalled Batisha, and with her husband जो कि साइड में मर रहा था, उन्होंने उसकी वेडिंग रिंग हटा ली और उससे बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ. फिर उसको निकाल दिया गया, उनका घर जला दिया गया. शी वॉज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजेशंस, एंड द क्लोथ शी वॉज वेयरिंग व्हाटएवर इट वॉज. सो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, it was typically what happened to more and much of the people already, in fact the thousand of the people, and in fact the Albanians living in that period. So यहाँ पे याद रखिए, ये जो मैसेकर है ये कैरी किसने किया था, खुद की कंट्री ने, की आर्मी ने, है ना, किसी लीडर के डायरेक्शंस में जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू आया था पावर में. सो दिस वाज द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग and ethnic prejudice in the recent time or in the like several years. Country intervened to stop this massacre. फिर ये जो पार्टी थी उसने it lost the power and International Court of Justice में इनके खिलाफ जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे ट्रायल हुआ. सो देखिए, इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से 3 सिचुएशंस में अगर लाइफ में हमारे राइट्स नहीं होंगे तो क्या रेपरकशंस हो सकते हैं. So I hope you understood the importance by that as well. So आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, राइट्स एंड डेमोक्रेसी में, जो हम चीज़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. So that will be discussed in the upcoming session. So stay tuned for that. I hope you like this video, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी.
आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इज़ द परफेक्ट ऐप टू डू ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।